हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य एम 45 में। देखो, ये जो आपकी क्लास है मेरे दोस्त, ये क्लास आपकी मानसिक अभिरुचि, और ये मेरे दोस्त टॉप आपके 50 क्वेश्चन हैं। टॉप आपके 50 क्वेश्चन हैं, और ये मेरे दोस्त आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी 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 मोस्ट होने वाले हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना जरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो भाई। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपका, पुलिस बल के भीतर विशेष जांच दल एसआईटी क्या है? एसआईटी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो एसआईटी क्या होता है मेरे दोस्त? एसआईटी की फुल फॉर्म होता है आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? ये आपके ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है। देखो भाई, पहला क्या ऑप्शन है आपका? साइबर अपराध है, या खुफिया जानकारी एकत्र करना है, या आपराधिक जांच है, या आपका दंगा नियंत्रण अभियान लक्ष्य है। तो एसआईटी का जो संबंध होता है वो होता है मेरा दोस्त आपका आपराधिक जांच, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका देखो, पुलिस विभाग में जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ, कौन से भी? पीआरओ की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? पीआरओ क्या होता है? तो पुलिस रिलेशन ऑफिसर। पीआरओ क्या होता है? पुलिस रिलेशन ऑफिसर की भूमिका क्या होती है? आपके ऑप्शन है आर्थिक अपराधों की जांच करना, या राजनीतिक राजनीतिक संबंधों का प्रावधान, या आपका है मीडिया और सार्वजनिक संचार को संभालना है, या आपका गुप्त ऑपरेशन चलाना है। तो मेरे दोस्त, पीआरओ का जो संबंध होता है वो होता है मीडिया और सार्वजनिक संचारों को संभालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मीडिया और सार्वजनिक संचार को संभालना। तो ये बाकी क्या हो जाएंगे सब? आर्थिक अपराध की जांच करना, ये मेरे दोस्त आपका गलत होगा, ठीक है। राजनीतिक संबंध गलत हो जाएंगे आपके, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का उद्देश्य है। सीआरपीएफ का उद्देश्य क्या होता है? सीआरपीएफ उद्देश्य यानी सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछने लगे तो क्या होता है मेरे दोस्त? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का उद्देश्य क्या होता है? आतंकवाद विरोधी अभियान होता है, या दंगा नियंत्रण एवं भीड़ प्रावधान होता है, या मेरे दोस्त सीमा सुरक्षा होता है, या उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्त, यानी सीआरपीएफ जो होती है आपको तीनों में कार्य करती है, तीनों में कार्य करती है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सभी के लिए सीआरपीएफ का जो है ये कार्य होता है, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, कौन सी? एनआईए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एनआईए का प्राथमिक कार्य बताना है, क्या होता है एनआईए? बताओ। आतंकवाद विरोधी जांच है, या साइबर अपराध की रोकथाम है, या यातायात प्रबंधन है, या आपका सफेद पोश अपराध जांच है? बताओ भी। सफेद पोश अपराध जांच है, तो मेरे दोस्त ये होता है आपका आतंकवाद विरोधी जांच, ठीक है। आतंकवाद विरोधी जांच की जाती है एनआईए के द्वारा, ठीक। और एनआईए की फुल फॉर्म तो आप जानते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ये बताओ इसका कौन बताएगा? प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है? बताओ। 1090 है, 1098, 1900 या 1902? तो ये बताओ, इसका होता है, आप जानते हो, सभी जानते हो, 1090, ठीक है। 1090 महिला सुरक्षा संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है आपका। 6 क्वेश्चन क्या कहता है अभी बताओ। देखो, आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायत प्राप्त हुई है, यानी आवारा जो पशु होते हैं आप जानते हो, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपके ऑप्शन है, पशुओं को तब तक मारा जाए जब तक कि वह भाग नहीं जाए। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमें यहाँ इन क्वेश्चनों में किसी को भी मारपीट की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ना ही आपको असलियत जीवन में ना दी जाती है ऐसा करने का, ठीक है। क्योंकि ये भूमि जो है ये मेरा दोस्त मानव की नहीं, ये सभी की है। सुनो जरा, अगला क्वेश्चन आपका, पशुओं को ऐसा स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से वे वापस ना आए? नहीं मेरे दोस्त, ये आपका गलत हो जाएगा। आवारा पशुओं को खिलाने या सहायता करने वाले लोगों पर जुर्माना देंगे, यानी जो आवारा पशुओं को सहायता देते हैं, जो खिलाते पिलाते हैं, उनको जुर्माना नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन सा चौथा ही आपका राइट आंसर होगा?
क्योंकि जब हम ऑप्शन को काटना सीख जाते हैं, क्योंकि जब हमने 3 गलत कर दिए तो कौन सा चौथा आपका ठीक होगा ही होगा। ठीक है, शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएंगे कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे जिससे पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं हो। ठीक है, तो कौन सा होगा, डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपको बड़े सोच समझ कर ही आंसर देने हैं, तभी आपको वर्दी मिलेगी, वरना वर्दी से वंचित रह जाओगे। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका 7वां क्वेश्चन मेरा दोस्त क्या कहता है, देखो भी, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है, बताओ भी कौन होता है। तो आपने पढ़ा होगा, तो बताओ भी कौन होते हैं। एडीजी होता है, एसएसपी होता है, डीजीपी होता है, आईजी होता है। तो होता है मेरे दोस्त आपका डीजीपी। ठीक है, कौन सा होता है, डीजीपी। तो आप डीजीपी बनना चाहोगे, यस और नो का आंसर दीजिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। देखो आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आपको यही समझकर इनमें आंसर देने हैं कि आप अधिकारी बन चुके हो। ठीक, एक व्यक्ति शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज दिया है और वह घरेलू हिंसा का शिकार है, आप क्या करेंगे। आप इस कंडीशन में क्या करेंगे बताओ। जाएंगे और सभी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बिना किसी कारण के या आप एक तरफ की बात सुनकर आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते। चलो अगला ऑप्शन क्या कहता है, यदि आवश्यक हो तो ससुराल की जांच और गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तारी भी हम एकदम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। देखो सुनो जरा, आवश्यक हो तो, हाँ भाई यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुन लो जरा क्यों, यदि आवश्यक हो तो, देखो हो तो ससुराल की जांच करेंगे। पहले क्यों करी जाएगी, जांच करी जाएगी। यदि जांच में वो दोषी पाए गए तो क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। यही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। और पढ़ लो, व्यक्ति के परामर्श करेंगे और उसे बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ससुराल वालों से बात करेंगे। नहीं, बातचीत से बात नहीं बनती। ठीक है, बात तो उन्होंने करी होगी पहले भी। ससुराल की जांच करेंगे, गिरफ्तार, ये आपके क्या जाएंगे, गलत हो जाएंगे, पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है मेरे दोस्त, तो कौन सा हो जाएगा, तो यदि आवश्यक होगा तो ससुराल की जांच की जाएगी पहले तो, और फिर गिरफ्तार किए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा गुण आपको अच्छा पुलिसकर्मी बनने में सबसे अधिक मदद करेगा, बताओ भी कौन सा। जरूरत की स्थिति में शांत और उदासीन रहना, उदासीन तो बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है, अपराध के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति रखना है, नहीं रखनी है। यह साहसी और त्वरित प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होना। हाँ भाई, साहस आप में होना चाहिए और त्वरित प्रभावशाली का अर्थ होता है सेल्फ स्टार्ट। ठीक, अच्छा, आप यानी अपराधियों के प्रति कठोर व सशक्त होना नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे आपके। तो राइट आंसर कौन सा आपका, सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा नहीं, थ्योरी बड़ी है इसमें। आपको थाने के बाहर एक महिला और एक तो महिला है और एक पुरुष है। ठीक, एक महिला एक पुरुष लड़ रहे हैं, वह एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीच बिचाव नहीं किया तो शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता दोषी कौन है। महिला को गिरफ्तार करेंगे, नहीं, अब पक्का नहीं कह सकते आप कि महिला ही दोषी है। ठीक, दोनों गिरफ्तार करेंगे, दोनों को भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों को भी नहीं कर सकते बिना किसी सबूत के। ठीक है, अब यही आपका ठीक हो जाएगा। उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। ठीक है, आप उनसे बोलोगे कि यदि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो एफआईआर आपकी दर्ज कराइए और हंगामा मत करिए, वरना तो उठाकर अंदर कर देंगे। वही आपका सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका मेरा दोस्त, देखो भी, आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक नए राज्य में स्थानांतरित किया गया, नया राज्य में भेजा गया है। वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस से संवाद करने में बहुत कठिनाई हो रही है। यानी ऐसा मान लो आपकी भाषा उनकी भाषा अलग है। ठीक है, कठिनाई होती है, ये अलग अलग है। तो इस स्थिति में आपका दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए। आप ऐसा मान लो आपसे हिंदी आती है और आप जो है किसी तेलुगु, तमिल या इंग्लिश वाली भाषा में पहुंच चुके हो क्षेत्र में, तो क्या करोगे आप। ऑप्शन आपके, नौकरी से इस्तीफा देंगे क्योंकि उस राज्य में आपको काम नहीं करना, ऐसा आप नहीं करोगे। ठीक है, मजबूरी से आपको परेशानी देखकर भागना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों से स्थानांतरण वापस करने को कहेंगे, यानी जो पहले थे आप उन्हें बुलाओगे तो इसका मतलब आप डर रहे हो, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन सभी को आप अपने स्थानीय भाषा सिखाएंगे। आप
उनको अपनी भाषा से सिखाओगे सभी को, ये असंभव है। ठीक है, ऐसा करना किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा। अब कौन सा बचा, यही आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो प्रारंभ में अनुवादक की सहायता लेंगे। अनुवादक का अर्थ होता है जो दोनों भाषाएं जानता हो। ठीक है, जो दोनों भाषाएं जानता हो उसकी सहायता लेंगे और भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और गश्त करते समय यानी जब आप रात में गश्त करते हो, रात में दिन में, तो समय आपने कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोगों को होटल में प्रवेश करते देखा, यानी कुछ लोगों पर आपका शक गया, तो आप क्या करेंगे, आपकी यानी तत्काल कार्यवाही क्या होगी, बताओ दोस्तों क्या होगी। देखो भाई, ऑप्शन क्या है, उनके होटल के लिए यानी उनके होटल के लिए स्पष्ट खतरे के बारे में प्रबंधन को सचेत करेंगे, यानी आप आगे सूचना देंगे, नहीं आपको ऐसा नहीं कहा, क्योंकि आपको निर्णय लेना है क्या करना है इनमें से। ठीक है, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेंगे और आपके सभी संदेह दूर होने के बाद छोड़ेंगे, नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, हिरासत में आप ऐसे नहीं ले सकते एकदम तुरंत, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अपनी जांच के परिणाम प्राप्त करने तक उन्हें हथकड़ी लगाएंगे, नहीं हथकड़ी नहीं लगाएंगे, तो राइट कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो क्यों है राइट ये, उनसे पहचान के बारे में पूछेंगे और उनकी जानकारी सत्यापित करने तक आसपास रहकर उन पर नजर रखेंगे। हाँ भाई, यही है असली एक पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्त, आप पुलिस अधीक्षक हैं। ठीक है, आप पुलिस अधीक्षक हैं और आपको पता चला कि आपका पड़ोसी तरुण चंडीगढ़ पुलिस में एक पुलिस अधिकारी के रूप में चुना है। इसका क्या कारण हो सकता है, आपको हिसाब लगाना क्या कारण होगा। वह हिंदू है, नहीं मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, आपको जाति का भेदभाव नहीं करना है। वह चंडीगढ़ का रहने वाला है, नहीं ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि चंडीगढ़ में तो बहुत यूपी के बिहार के बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। वह शारीरिक रूप से योग्य है और ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ भाई, देखो वह शारीरिक रूप से योग्य है, यानी वह इस नौकरी के योग्य है, तभी वह भर्ती हुआ है। ठीक है, वह चंडीगढ़ के पुलिस अधीक्षक के पड़ोसी है, नहीं पड़ोसी से कुछ नहीं होता, वरना डीएम का पड़ोसी भी डीएम ही बना करता। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा दोस्त, आपके विभाग के एक अन्य पुलिसकर्मी ने सफलतापूर्वक ड्रग्स का भंडाफोड़ किया है। ठीक है, यानी आपके विभाग के किसी लोग ने, यानी किसी पुलिसकर्मी ने एक ड्रग्स का भंडाफोड़ किया है, और हालांकि वह सुझाव दे रहा है, वह आपसे कह रहा है कि उसे पैसे के लिए इसका कुछ हिस्सा बेचना चाहिए, आपके तत्काल कार्रवाई क्या होगी। यानी वो कह रहा है कि सर इसमें से कुछ हिस्सा बेच दीजिए जिससे हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या कहते हैं आपको, ऑप्शन है आपका निलंबित कर देंगे और उस पर दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाएंगे। हाँ मेरे दोस्त यही है। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाएंगे, इसलिए ये ठीक हो जाएगा पहले ही ऑप्शन। ठीक, आगे आपको नहीं पढ़ना, आप पढ़ना चाहो पढ़ ले। आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे और उसे नौकरी से निकाल देंगे। देखो मामला दर्ज क्यों कराओगे, क्योंकि आप तो खुद एक क्या हो, यानी आप तो खुद एक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो। ठीक, आप उसके साथ क्योंकि साझेदारी करेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। आप उसके वह कहने देंगे जो वह चाहता है, नहीं मनमानी किसी की नहीं चलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला वाला देखो 15वां क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, आप एक ऑफ ड्यूटी हो। ठीक है, यानी ड्यूटी पर नहीं हो, अधिकारी हो, और वर्तमान में बस की कतार में खड़े हो, यानी बस में आप जा रहे हो कहीं, उसमें खड़े हो, आपने देखा कि व्यक्ति एक बच्चे को परेशान कर रहा है और कतार में उसका स्थान ले रहा है, यानी वो उस बच्चे को हटाकर अपना स्थान आगे कर रहा है, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी। ध्यान देना आपको, आप एक ऑफ ड्यूटी हो। ठीक है, आप ड्यूटी पर नहीं हो, तो देखो भी बच्चे को प्रताड़ित करने वाले को पीटेंगे नहीं, हमें पीटने का मारने का कहीं भी अधिकार नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे को इसे चुपचाप सहने के लिए कहेंगे, नहीं ऐसा भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, घटना पर ध्यान न देंगे क्योंकि यह नियमित रूप से होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, आपको अपराध होते हुए नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आप हो कोई भी हो, हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो सुनो जरा क्यों है ठीक, आदमी को रोकेंगे और उसे सूचित करेंगे कि किसी भी रूप का उत्पीड़न अपराध है। हाँ भाई
ठीक है भाई, किसी भी रूप का उत्पीड़न अपराध है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी आपका, देखो जरा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थल में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा? देखो भी, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहेंगे या छुट्टी लेकर भाग जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, निर्देश लागू करेंगे। हाँ भाई मेरे दोस्त, यही ठीक हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाएंगे और निर्देश लागू करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? बताओ कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? पुलिस अधिनियम, ठीक है, अधिनियम उसने पूछा, ध्यान देना है। तो कौन सा करता है? तो आप जानते हो पुलिस अधिनियम 1861 और धारा 1 वाला जो होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ। आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हो, यातायात, ठीक है, आपके शहर के विधायक की कार सिग्नल पर लाल बत्ती चेप करती है, यानी लाल बत्ती पर निकल जाती है वो, जबकि हमें लाल बत्ती पर रुकना चाहिए। आप क्या करेंगे? अनदेखा करेंगे? नहीं, अनदेखा क्यों करेंगे? जुर्माना लगा देंगे? बताओ, जुर्माना लगा देंगे? तो हाँ मेरा दोस्त, जुर्माना लगा देंगे, कोई भी हो जाए, इस बात से क्या मतलब है, ठीक है, आपको जुर्माना लगाना है। कभी सल्यूट मारो और पीछे को हट जाओ, ऐसा नहीं करना आपको। कार को चेतावनी तक फिर क्या हो जाएंगे, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो चाहे कार चालक से फिर से नहीं करने को अनुरोध देखेंगे, क्यों? क्योंकि आप यदि कोई और करता तो आप उसका क्या कर देते, जुर्माना लगा देते। इसलिए आपको सभी को समानता की नजरों से देखना है। पुलिस विभाग के संगठनात्मक ढांचे में पुलिस प्रमुख की क्या भूमिका है? बताओ भी, क्या भूमिका है? तो क्या होती है? शहरी क्षेत्रों में नियमित गश्त करना, तो शहरी में नहीं, सब में करनी होती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। पुलिस थानों पर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना है, यह आपका समग्र नेतृत्व और राजनीतिक दिशा प्रदान करना है। हाँ मेरे दोस्त, ठीक है, समग्र यानी सबका नेतृत्व और राजनीतिक दिशा प्रदान करनी है। हाँ मेरे दोस्त, यही क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा, सबको समान भाव से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा गुण एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ खड़ा होगा? बताओ भाई, कौन सा गुण एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के, अच्छा बनना आपको बच्चा, ठीक है, बताओ भाई इसके खिलाफ कौन सा होगा? तो पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना है, बताओ, तो रखनी चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो यानी इसलिए गलत है ना ये, खिलाफ इसने कहा, खिलाफ खड़ा होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, हमें वो छांटना जो इसके खिलाफ है, खिलाफ खड़ा होगा, तो इसलिए ये वह कायदे में तो ठीक है, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला कौन सा, अपराधियों के प्रति सख्त होना है, तो सख्त तो होना है, ठीक है, लेकिन यहाँ गलत करना है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अपराध के समान आक्रामक होना है, नहीं, यही क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जो कायदे में ठीक है वो गलत है, और जो गलत है वो ठीक है, यहाँ समझ गए ना आप, क्योंकि इसने खिलाफ खड़ा होगा। एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ कौन सा खड़ा होगा? यही खड़ा होगा। चलो अच्छा, हाँ 21वां क्वेश्चन क्या कहता, देखो भी, यदि सत्र न्यायालय 7 वर्ष या अधिक की दंड सुनाता है तो अपील कहाँ की जाती है, कहाँ की जा सकती है? बताओ भी, ये आपको बताना है। यदि सत्र न्यायालय 7 वर्ष या अधिक की दंड सुनाता है, ठीक है, तो अपील कहाँ की जा सकती है आपको बताना है। मजिस्ट्रेट अदालत में, उच्चतम न्यायालय में, जिला अदालत में, या राज्य का उच्च न्यायालय में? तो ध्यान देना, राज्य के उच्च न्यायालय में, ठीक है भाई, राज्य के उच्च न्यायालय में की जाती है। अब देखो भाई, पुलिस के भीतर महिला पुलिस स्टेशन की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताओ, पुलिस के भीतर महिला पुलिस स्टेशन की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताओ, प्राथमिक भूमिका क्या होती है, यानी महिला थाने में आपको बताना है। तो क्या होगी बताओ, आर्थिक अपराधों की जांच करना, नहीं मेरे दोस्त ये नहीं होता है। साइबर क्राइम के मामलों में को संभालना, नहीं मेरे दोस्त यही भी नहीं होता है। और क्या होगा, महिला और बच्चों के संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना, हाँ यही होता है, ठीक है, महिला और बच्चों के संबंधित होता है महिला थाना, आप देखते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त आपका, आप एक जांच अधिकारी हैं और एक पत्रकार आपसे चल रही जांच के बारे में प्रश्न पूछता है, आप क्या कहोगे? आप ध्यान देना, क्या कौन हो भैया, जांच अधिकारी हो, पत्रकार आपसे प्रश्न पूछता है, तो बताओगे
इसका राइट आंसर क्या होगा? पारदर्शिता दिखाने के लिए सभी सूचना साझा करेंगे नहीं मेरे दोस्त, सभी सूचना आप साझा नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी गुप्त सूचनाएं भी होती हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। टिप्पणियां करने से इनकार करेंगे नहीं, आपको जवाब भी देना है। केवल गैर गोपनीय जानकारी जारी सूचना ही साझा करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, केवल गैर गोपनीय जानकारी ही साझा करेंगे, आपको अपनी हर एक बात नहीं बतानी है, ठीक है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। कभी आप सोचो मीडिया वाले हैं वो सब कुछ खोल कर रख दो, ऐसा गलत कर लोगे फिर आप। पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्यबल एसटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताओ भी, एसटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक अपराधों की जांच करना होता है? नहीं मेरे दोस्त। साइबर अपराधों को निपटाना होता है, या राजमार्गों पर यातायात का प्रबंधन करना होता है, या ये आपका संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना होता है? हाँ मेरे दोस्त, यही होता है। ध्यान देना, संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना होता है, किसका? एसटीएफ का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है, क्या करता है ये बताओ? अपराध की जांच के पहले चरण को कौन परिभाषित करेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? चार्जशीट बनाओगे, या आपका एफआईआर करोगे, जांच करोगे, दंड करोगे? सबसे पहले क्या होगी आपकी? आप बोलोगे एफआईआर होगी, ठीक है, एफआईआर होगी। फिर क्या होगा? जांच होगा, जो भी होगा, जांच होगा या दंड होगा, फिर चार्ज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी? एफआईआर की जाएगी, फिर जांच, दंड, फिर चार्ज बनी जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या की जाएगी? जांच की जाएगी, ध्यान देना इस बात का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते देखते हैं, यानी जहां बहुत भीड़ भाड़ है उस चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्यायालय कानून के अनुसार आप क्या करोगे? आपका कर्तव्य क्या रहेगा? बताओ भी। परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी रखनी चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। उसके परामर्श क्या करोगे? उससे छोटा बच्चा है, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, जब पता नहीं आपको लावारिस है, इसने क्या कहा है, 10 वर्षीय बच्चा है, उसके माता पिता पता नहीं कौन है, ठीक है, आप ऐसे नहीं किसी को नहीं सौंप सकते। उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन के निरुद्ध करना चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए? हाँ मेरे दोस्त, जो आपके सरकारी आश्रम है, ठीक है, ये आश्रय गृह है, वहां उसे ले जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी? गलत बताना, कौन सी कार्यवाही आपकी गलत होगी? पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना है? नहीं, ठीक है ये, ठीक है, ये आपकी ठीक होगी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी गलत बतानी, गलत कौन सी होगी? क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, या घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना है, या यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना है? मेरे दोस्त, इनमें से जो गलत होगी आपकी कार्रवाई, गलत कौन सी होगी? वो होगी मेरे दोस्त आपको कि क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश करने की अनुमति देना, ठीक है, यानी जिस समय भंगा पड़ रहा हो, यानी तितर बितर हो रहा, उस टाइम आप ये अनुमति नहीं दे सकते किसी को अंदर आने, क्योंकि वो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा है? 20 द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है भी आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको, देखो भी सुनो जरा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है मेरे दोस्त आपका, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए, या मेरे दोस्त इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के समान समझना चाहिए, या मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। मेरे दोस्त, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये गलत है अभी तक। संदर्भित करना चाहिए नहीं, न्यूनतम नहीं, मेरे दोस्त ये गलत है। तो ठीक ये कौन सा होगा आपका? यही आपका ठीक है। क्यों है ठीक? देखो, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, एक महिला सेल, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रही है? वो यहाँ महिला की बात की है, यहाँ महिला की बात की है, तो यहाँ भी होगा एक महिला सेल ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक प्रतीक चिन्ह पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक, ध्यान देना क्या कहा इसने?
उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? 4 सितारे हैं, 3 सितारे हैं, या आपके 1 सितारा है, या 2 सितारे हैं, बताओगे? तो जानते हो उप निरीक्षक कौन होता है? दरोगा होता है, यानी एसआई जिसे हम बोलते हैं। तो कौन से होते हैं? 2 सितारे होते हैं। कौन से होते हैं? 2 सितारे, ठीक है, जिसे बोलते हैं एसआई। और जिनके बाद पद आने वाले हैं, जितने भी आने हैं, ध्यान देना, तो तैयारी करते रहो अच्छे से। अच्छा, और 1 सितारा जानते हो क्या होता है? 1 सितारा होता है एएसआई, एएसआई, ठीक। चलो आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ये आपका 29, अच्छा यहाँ गलती हो गई, ठीक है क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पैसे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, बताना आपको प्राथमिक कारण क्या है, बताओ भाई। देश की सेवा करने का अवसर, मेरे दोस्त यही ठीक है, ठीक है। और देखो क्यों गलत है, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं मेरे दोस्त। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, नहीं, शक्ति का कहीं जिक्र नहीं होता। अपराधी को पकड़ने का में उत्साह, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा? देश की सेवा, चाहे वो अपराधी पकड़ना हो या आपको कोई भी ऐसा, यानी देश में, यानी देश के काम में आपको सहायता देनी है, जिससे देश को ये लाभ हो या लोगों को अच्छा लगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 31वां क्वेश्चन आ गया। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं। कौन है? अपराध विभाग के प्रमुख हैं। आपके नियंत्रण के क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों में विशेष इलाकों में चोरी की खबरें आ रही हैं। यानी आपका क्षेत्र बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पिछले 5 दिनों में कुछ इलाकों में चोरी की खबर आ रही है। चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बस आपको यह बताना है, बताओ। तो क्या करना चाहिए? देखो 5 दिनों में, यानी पहले तो सब कुछ आपका सही चल रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे, बताओ। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी। और देखो जरा, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक करेंगे, नहीं, बैठक की कोई जरूरत नहीं है। तो अतीत की चोरी की तुलना वर्तमान से करेंगे, नहीं कर सकते। उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें चोरों द्वारा लक्षित किया गया है। सबसे पहले जो हमें क्या करना है, आपका कर्तव्य यही होगा कि इलाके में गश्त की संख्या बढ़ा दो, ठीक है, गश्ती की संख्या बढ़ा दो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है मेरे दोस्त, आपको सूचना मिलती है कि आपका एक साथी पुलिस अधिकारी पासपोर्ट विवरण के सत्यापन के संबंध में स्वीकृति देने के बदले रिश्वत लेता है। समझ गए ना? आपका दोस्त है, तो पुलिस अधिकारी पासपोर्ट विवरण के सत्यापन के संबंध में स्वीकृति देने, यानी मोहर लगाने के बदले में रिश्वत लेता है। आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होनी चाहिए? बताओ, आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होनी चाहिए? आपका दोस्त है, तो कार्य क्या करोगे आप? उस पुलिस अधिकारी से बात करेंगे और उसे रिश्वत न लेने से कहेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी करोगे आप। उसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करेंगे या अपने सीनियर को सूचित करेंगे और उन्हें जेल में भेजने को कहेंगे। क्यों कहोगे? क्योंकि आप हो ना, आप अधिकारी हो, ठीक है। तो जानकारी की जांच करेंगे और फिर सीनियर को सूचित करेंगे। पहले जानकारी की जांच करनी है, सबसे पहले ध्यान देना है। कभी आप किसी की बातों में फंस जाओ, इसलिए बोलते हैं कि एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। तो इसलिए पहले कहीं भी जानकारी की जांच करनी है हमें, ठीक है। किसी भी कंडीशन में हो, आम जिंदगी हो या पुलिस की जिंदगी हो, हमें एक तरफ की बात से सहमति नहीं होना है, उसकी एक तरफ की सहमति नहीं देनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो भी क्या कहता है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है। देखो ये केस बताते हैं, आपको पता है, और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, यानी आपको पता चलता है कि रिश्तेदार अब डॉक्टर पर ढाबा बोलने वाले हैं। तो हमला करने की सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे? हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे? बताओ, ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे? हाँ भाई, सबसे पहले आपको यही कार्य होगा। देखो अभी तक यही ठीक है, और बाकी पढ़ते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इतना पता चला, इतना आपने करा, इतना हमला फूट गया एकदम। तो कौन सा हो जाएगा? यही आपका ठीक हो जाएगा, ध्यान देना सर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, आप जानते हो, वो होते हैं आपके जिला कलेक्टर। ठीक है, जिसमें से आप में से कई लोगों का ये सपना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, डीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पुलिस महानिदेशक कौन है भाई? डीजीपी एक 3 स्टार रैंक और भारत में सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी होता है, बताओ। तो यहाँ मेरे दोस्त, तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ डैश था। ठीक है, 3 भर गया, तो इसका राइट आंसर क्या? 3, 3 स्टार वाले। चलो अगला क्वेश्चन देखो भी क्या कहता है आपका, निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? प्रभारी व्यक्ति बताना है, कौन होता है, बताओ भी। एसडीओ होता है, एसएचओ होता है, या सहायक निरीक्षक होता है, या उप सहायक निरीक्षक होता है? कौन होता है? एसएचओ साहब। ठीक है, कौन थे? एसएचओ। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आप जानते हो, सीधी सी बात है, कौन सा होता है? 1930। कौन सा होता है? 1930। आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग सब्जी सामान बेच रहे हैं, आप जानते हो बहुत बिकते हैं ये हमारे भारत में। तो फिर तो आप क्या करेंगे? डंडा मारकर उन्हें भगा देंगे? नहीं, मारने पीटने का हमें अधिकार नहीं होता। ठीक है, उन्हें गाली गलौज देकर नहीं, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। ठीक है, उनके सामान को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे, रही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, नहीं हटाते तो। आपके थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी की सूचना बार बार मिलने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? यानी ये सूचना आपको बार बार मिलती है, एक बार की बात नहीं है, ये सूचना आपको बार बार मिल रही है, तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे? ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा कोई करोगे आप? नहीं करोगे। लिखित शिकायत आने तक, ठीक है, ये बार काट दो, आने तक का इंतजार करेंगे? नहीं, लिखित नहीं, इसका इंतजार हम नहीं करेंगे। लड़कियों पर घर से बाहर न निकलने का दबाव बनाएंगे? नहीं, ऐसा दबाव आपको, इसलिए गलत हो जाएगा। ये दबाव थोड़ी बनाओगे क्या घर से, तो लड़कियां हैं तो घर से बाहर थोड़ी नहीं, मतलब ये थोड़ी कहोगे कि आप घर से बाहर न निकलो। ठीक है, सबको अधिकार होता है घूमने का, तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो जरा, छेड़छाड़ किसके साथ हुई है पता लगाएंगे और घर वालों की मदद से उस आरोपी को पकड़कर उचित कार्रवाई करेंगे, फिर बंद हो जाएगा ये छेड़खानी जो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाहर गर्मी है और आपका वरिष्ठ अधिकारी यानी आपसे ऊंचे जो अफसर हैं आपको फील्ड ड्यूटी देते हैं, तो आप क्या करेंगे? बीमार होने का नाटक करेंगे? ऐसा करोगे? बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे आपको? अस्वीकार करेंगे? नहीं, स्वीकार मानना पड़ेगा हमें। अपनी जगह किसी और को भेज देंगे? ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, क्यों नहीं करना है? लग जाने के बाद की बात नहीं बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इससे पहले, इससे बनने से पहले की बात है। स्वीकार करेंगे? हाँ भी स्वीकार करना पड़ेगा, और यहाँ तो स्वीकार कर ही लेना, बाद में तो बात की आपकी इच्छा है, स्वीकार करो मत करो वहाँ भी करना पड़ेगा। यदि यहाँ नहीं करोगे तो फिर आप इस कौन से किससे, ये जो आपको यूपीपी है ना, इससे आउट हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा दोस्त आपका, आप एक सड़क अवरोधक के प्रभारी हैं, आप एक सड़क अवरोधक के प्रभारी हैं और एक वीआईपी उसे पार करने का प्रयास करता है, आप क्या करेंगे बताओ? उनकी हैसियत के कारण पास होने देंगे? नहीं। सभी लोगों की तरह समान नियमों का पालन करने देंगे? नहीं, वीआईपी है तो मेरे दोस्त कुछ तो सुविधा हमें उन्हें देनी पड़ती, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उन्हें पास होने देंगे लेकिन अपने वरिष्ठ को घटना की रिपोर्ट देंगे? नहीं मेरे दोस्त, आपको ही संभालना है सब कुछ, हमें किसी के ऊपर नहीं सौंपना, ध्यान देना इस बात का। पूछताछ करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा आपका, पूछताछ करेंगे कि वो क्यों पार करने का प्रयास कर रहे हैं और उस आधार पर निर्णय देंगे। ठीक है, यदि ज्यादा इमरजेंसी है तो आप जाने देंगे, वरना कोई नॉर्मल बात है तो आप बोलेंगे कि सर समय से निकलिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, अभिलेख का क्या महत्व है बताओ? अभिलेख का क्या महत्व है, महत्व बताना। पुलिस कार्यवाही में पारदर्शिता पर जोर दिया, गलत। सार्वजनिक सेवा में सत्यता को प्रोत्साहित करता है,
या पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ मेरे दोस्त, पुलिस सेवा में सत्यता, न्याय और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि वो आज के समय में है नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, पर मेरे दोस्त यही आपको लगाना है और फिर आपको वो काम करने हैं जो अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो जरा, कौन सा भारतीय पुलिस बल हवाई अड्डों सहित विमानन ठीक है, विमान संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा का प्रभारी है? बताओ भी। वो होता है हमारे दोस्त आपका CISF। क्या होता है? CISF। और CIF की हमने बहुत फुल फॉर्म बताई है आपको, फुल फॉर्म हमें बतानी है जरा क्या होती है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या होती है। CISF की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है? इन लोगों को बताना है किसकी रक्षा करना, जो लोग समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं उनकी रक्षा करोगे, बाकी को छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। जो लोग अमीर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उनकी रक्षा करोगे, गरीबों को क्या करोगे, फेंक दोगे, नहीं गलत हो जाएगा। फिर जो मध्यम वर्ग के हैं, नहीं हमें सभी की करनी पड़ती है, तो समाज के किसी वर्ग यानी सभी वर्ग की रक्षा आपको करनी है। अगला क्वेश्चन मेरा दोस्त आपका क्या कहता है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपका वरिष्ठ कर्मचारी कहीं आपातकालीन ड्यूटी के लिए अचानक आपसे संपर्क करता है, तो आप क्या करेंगे? उनके आदेश का पालन करेंगे और वहां जाएंगे? बताओ भाई, उनके आदेश का पालन करेंगे और वहां जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है आदेश का पालन करना पड़ेगा, और आप करेंगे और वहां जाएंगे। नहीं मना कर देंगे, गलत हो जाएगा। अपनी ड्यूटी नहीं मना कर देंगे, आपको वहां बुलाने का कारण पूछेंगे, नहीं कारण आपको जी पूछना, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है? बताओ भाई, FIR का पूर्ण रूप बताना है क्या होता है। तो FIR का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? FIR का पूर्ण रूप बताना है क्या होता है, बताओ भी, बताओ। फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, या फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट होती है, या फास्ट इंडियन रिपोर्ट है, या फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है? तो FIR का होता है मेरे दोस्त आपका फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है शायद, तो 4 क्वेश्चनों के लिए हम माफी चाहते हैं, यही क्वेश्चन मिले हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हमारे पास एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिर्फ आपके जो नंबर हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर मधु अपने घर से 15 मिनट देरी से पहुंचती है। कहाँ? अपने स्कूल विद्यालय कहीं भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है वो। यानी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी 5 मिनट देरी से हो जाती है। ठीक है, यानी देर से पहुंचती है। उसके घर से स्कूल की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। यानी उसने एक बार चाल चली 15 किलोमीटर की, यानी एक बार चाल चली वो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 10-15 मिनट देरी से हो गई। फिर उसने सोचा कि अब मैं लेट हो गई, थोड़ी चाल को बढ़ा दी उसने, अपनी चाल उसने बढ़ा दी। कितनी? 2 की बढ़ा दी। यानी पहले 10 से चल रही थी, 2 की बढ़ा दी तो किससे चलेगी? 12 से चलेगी। फिर भी वो लेट हो गई 5 मिनट। अब ये कंडीशन आपको दे रखी है, आपसे पूछी होगी उसने दूरी। देखो दूरी पूछी इसने कि स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से ऑफिस की दूरी, कहीं कोई सी भी दूरी हो सकती है, आपको ज्ञात करनी है। देखो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है एक दूरी का। ठीक है, वो क्या होता है? मार्कर दूसरा लेते हैं जरा, चलना रही। देखो फॉर्मूला होता है आपका दूरी निकालने का, यानी आपका आता है चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुणा आता है आपका समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सभी हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपको कोई सा भी हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूरी निकालनी हो तो चालों का गुणनफल आएगा आपका,
और चालों का अंतर आएगा, और समय का क्या जाएगा, गुणा कर देंगे हम, समय के अंतर से गुणा कर देंगे। देखो जरा, अब देखो जरा ध्यान से, इसने क्या कहा है, दूरी हमें ज्ञात करनी है, डिस्टेंस। तो पहले कितनी चाल है इसकी, 10 किलोमीटर, कितनी, 10। अब दूसरी चाल जो है इसकी, दूसरी, तो दूसरी कितनी है, 2 किलोमीटर। आपको भूल के भी 9 लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि पहली चाल थी उसकी 10 किलोमीटर घंटे की, फिर उसने 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो दूसरी चाल होगी 10 और 2 12। सही है। कभी आप दूसरी चाल पहली को इसको आप A1 मान लो, इसको A2 कर लो, तो A2 तो है ये खैर, पर A2 ये आपकी जो कायदे में चाल है वो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने पहले चला है 10 किलोमीटर से चली है वो, फिर दूसरी चली है 12 से, क्यों, उसने 2 किलोमीटर बढ़ा दी थी। ठीक है, समझ जाना आप। तो 12 बटे इनका अंतर आएगा, तो अंतर कितना आएगा, अंतर क्या करेंगे, यानी 12 माइनस 10। ठीक, अब इसी प्रकार क्या आएगा है, समय का क्या आएगा, अंतर। तो समय का अंतर कितना है, आपका समय कितना है यहाँ 15, अंतर करेंगे बड़ी में से छोटा घटाते हैं, और यहाँ आएगा मेरे दोस्त आपका 5। ठीक, ये आपके आ गया, आपका मिनट आ गया। लेकिन इसने दे रखा किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे घंटे में चेंज करने के लिए। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते होंगे। अब दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 12 धाई 120। अब आपका कुछ नहीं बचा, ओनली सॉल्यूशन बचा है। यहाँ बचेगा आपका 2, और यहाँ कितना आएगा 10, और यहाँ आ जाएगा आपका 60। ठीक, 0 से 0 काट लेते हैं, 6 से और 2 से काट लेते हैं इसको, कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा ये आपका 6 60 बार, तो 60 बटे कितना आया आपका 6, 6 धाई 60, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओहो, अच्छा 10 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, दूरी आई है ना, तो 10 किलोमीटर क्या आ गई आपकी दूरी आ गई। तो 10 किलोमीटर क्या है इसकी दूरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मैथ में मिल सकता है। ठीक है, समय और दूरी में, आपका मैथ का चैप्टर समय और दूरी उसमें मिल सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है रेलवे के लिए वेरी 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 मोस्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है, और मैथ में भी और साइंस में भी, दोनों में पूछ सकता है। क्वेश्चन के लिए जरूरी है आपका फॉर्मूला क्या है, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर, और यहाँ समय का अंतर। और ये आपको दूरी जो दे रखी है ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसने क्या दिया है, 10 किलोमीटर दिया शुरू में, लेकिन बाद में 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो 10 और 2 12 हो गई, इसलिए यहाँ 12 आया। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही। गुड बाय, गुड लक।